नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे और इस सांसारिक जीवन में रहते हुए आपके साथ नित्य कोई न कोई चुनौतियां, कोई न कोई ऐसी बातें जिसको आप उसके बारे में निर्णय लेने में आपको दुविधा हो या संशय हो, किसी भी प्रकार का भ्रम हो, तो ऐसे सूत्र हैं, ऐसे जो है नियम है, जिसको अगर आप धारण करते हैं, उसका बोध होता है, समझ होती है, तो उसे आप जो है बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो स्थिति जो बनी है, उसमें हमारी क्या जिम्मेवारी होती है, हम कैसे उसको मैनेज करते हैं। ये हमारी एक अपनी खुद की जो क्वालिटी है, वो डेवलप करने में हमें ज़रूरत होती है बोध की, ज्ञान की। और ये नॉलेज जो हम समझने और जानने का प्रयास करते हैं, ये एक महान चिंतक, एक महान ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाई। राजा जनक को भी वो बोध हुआ और उनके आपस के संवाद से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी का जो है हम संवाद करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होते हैं, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे किसी भी समय के हो, परंतु वो इस सांसारिक जीवन में रहते हुए उन बातों का जो महत्व है, उसी प्रकार से है, चाहे वो 500 साल पहले रही हो या आज रही हो। जैसे सत्य बोलना एक बहुत अच्छी बात होती है, तो वो चाहे 10,000 साल पहले रही हो, चाहे आज रही हो, वो सही है तो सही है। इसी प्रकार बहुत ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, सत्य होती है। तो अगर हम उसको समझें, तब मुझे लगता है कि उन बातों का जो प्रभाव है हमारे व्यक्तित्व पर, उसका पड़ता है और हम जो है बोधित होते हैं, समझदार होते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ सूत्र और समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो हमारी तार्किकता है, उसमें वृद्धि हो, उसमें जो है एक इजाफा हो। अचिन्य अचिन्यत्यम चिन्नित्यमानो अपि चिंता रूपम भजत यसो त्यक्त्वा तद्वावनम तस्मादेव मेवाहमा स्थिता। ब्रह्म अचिंत्य है, अर्थात मन बुद्धि के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वह ब्रह्मा है। परंतु पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है। जबकि मैं उस अचिन्त्य के चिंतन की भावना का परित्याग कर त्यागने के परिणाम स्वरूप स्वयं के स्वरूप में स्थित हूं। अब ये कह रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जीव को इस बात का ज्ञान होता है कि आत्मा जो है वो अचिन्त्य, अर्थात आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। आत्मा जो है चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका चिंतन करता है। अचिन्त्य को चिंतन का विषय बनाने हेतु वो भावना का सहारा लेता है। यही कारण है कि साकार तथा सगुण उपासना आराधना में भावनाओं की प्रधानता होती है। तो जो आप देखते हैं मूर्ति पूजा, ये जो सगुण उपासना होती है, उसमें भाव जो है वो की अधिकता ज्यादा होती है। आप भाव से जो है पूजा करते हैं, आप भाव से जो है प्रेयर करते हैं। तो भाव करते समय, चिंतन करते समय ये माना जाता है कि भाव से निर्भाव की अवस्था बनती है। तो जब आप भाव करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो जो भाव है वो निर्भाव में जो है परिवर्तित होता है। क्योंकि जनक को आत्म अनुभूति हो चुकी है, इसलिए उन्हें ऐसा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव बताता है कि उस भाव में ही साधक बन जाता है और जो जैसा है उसे वैसा ही जानने समझने हेतु भाव करने की क्या आवश्यकता है। उसे उसके वास्तविक स्वरूप में क्यों न देखा जाए। अतः अचिन्त्य को चिंतन का विषय बनाने की भावना बनाने और फिर उसको त्यागने की बात को नकारने हेतु कहते हैं कि वे जानकर स्वरूप में स्थित है। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि भाव से भावहीन होने के लिए तथा विचार से निर्विचार होने के लिए शास्त्रों में एक उपाय दिया गया है। मतलब भाव से आप भावहीन हो जाएं और विचार से जो है निर्विचार हो जाएं।
जैसे पाँव में चुभे हुए कांटे को बाहर निकालने हेतु एक दूसरे कांटे की जरूरत होती है और तब कांटा निकल जाता है तो फिर दोनों को ही छोड़ दिया जाता है। जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, जब कांटा लगता है तो वो उसका जो नुकीला वाला सबसे ऊपर का भाग है वो टूट जाता है, आपके पैर में ही वो लगा रह जाता है। तब हम उसे निकालने के लिए किसी दूसरे कांटे की मदद लेते हैं और उसको जो है निकालते हैं, और बाद में फिर दोनों को जो है हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। वैसे ही सगुण साकार का आश्रय लेकर मूर्ति आदि साधनों का बाद में सरलता से त्याग हो जाता है। तो पहले आप सगुण से अगर प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि निर्गुण से प्रारंभ करना एक संसारी जीवन में जी रहे व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है, तो सगुण उपासक बनकर वो ये प्रारंभ कर सकता है। और जब वो प्रारंभ करता है तब वो फिर सगुण से निर्गुण की अवस्था में पहुंचता है। उसके बाद उन सब दोनों को छोड़कर वो आत्मा में जो है स्थित हो जाता है। परंतु यदि कांटा ही ना हो तो अन्य कांटों के अस्तित्व की स्वीकृति एक अन्य वेदना का कारण बन सकती है। इसलिए वेदांतचारी कहते हैं कि जीव को उलझाना उचित नहीं है, उसे सीधे और सच्चे रूप में समझ लेना चाहिए कि वो स्वयं ही आत्मा है, शेष सब कुछ मिथ्या है। तो जब आप ये बात समझ लेते हैं कि जो आत्मा है वही जो है स्वयं वही है, वही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, तो ये समझने और बोध का विषय है। लोग चूंकि आप इस बात से हमेशा कतराते रहते हैं, हटते रहते हैं, तो उसका बोध इतनी आसानी से होता नहीं है, परंतु जब हो जाता है तो वो स्वयं बन जाता है और उसके सिवा आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। एवमेव कृतं येन सः कृतार्थो भवेदशो एवमेव स्वभावो यसा कृतार्थो भवेदसो। जिसने साधनों के क्रियाहीन स्वरूप को अर्जित किया है वह पुरुष कृतार्थ हो जाता है, वो पुरुष भी कृतार्थ हो जाता है जो ऐसे ही स्वभाव वाला है। कृतार्थ का अर्थ है उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। क्या शेष नहीं रह जाता? राजा जनक बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा आराधना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, परंतु वे ये नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ है, इन्हें करना ही नहीं चाहिए। जैसे राजा जनक हैं, वो बिना किसी साधना के, बिना तप के, बिना जप के, बिना योग भक्ति पूजा आराधना ध्यान कर्म, ये सब बिना किए ही उनको ध्यान की प्राप्ति हो गई, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब ऐसा तो नहीं कि ये जो साधन है ये व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। इन्हें करना ही नहीं चाहिए। ये बकवास है, इनसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी बल्कि इनसे भटक जाओगे इत्यादि। इसलिए इस सूत्र में जनक ने बहिरंग और अंतरंग दोनों ही साधनों को स्वीकार किया है, वो किसी एक को भी नकारते नहीं है। जिस प्रकार शिक्षा में हर एक कक्षा की एक जैसी उपयोगिता है, किसी को भी उत्तम मध्यम अथवा निम्न श्रेणी का नहीं समझना चाहिए, वैसा ही साधना में भी होता है। इसी प्रकार की साधना का अपना अपना महत्व है। इसी क्रम में जनक आगे कहते हैं कि आत्मा क्रिया नहीं करती, इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने ऊपर दिए गए साधनों के द्वारा प्राप्त किया है वो पुरुष कृतार्थ है, उसे भी अनुभूति होगी, उसके द्वारा भी किया गया प्रयास सफल होगा। तो ये आत्मा जो है करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही भोगने की जरूरत है। साधना के द्वारा प्राप्त करना भी एक मार्ग है, आप साधना के द्वारा भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर मेनी टूल्स दैट यू कैन यूज इट एंड वन इज साधना। ये जो साधना एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक वे है, तो उसके द्वारा जो है इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे, किंतु जो भाव से ही स्वभाव वाला आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वो तो कृतार्थ है ही। तात्पर्य यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये भाव उनके प्रति जो है उसकी जरूरत नहीं होती, सीधे वो निर्गुण से प्रारंभ कर सकते हैं, सीधे आत्मा को जो है महसूस कर सकते हैं। तो इसमें कहने की क्या बात है, ऐसा आत्म भाव मनुष्य ही महाज्ञानी होता है, जो ऐसा होता है वही आत्मज्ञानी होता है। फिर चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो या किसी साधन के द्वारा प्राप्त हुआ हो, प्राप्ति में कोई अंतर नहीं होता।
मार्ग तो अनेक है परंतु मंजिल एक ही है। मंजिल एक ही होती है, बस रास्ते अलग अलग होते हैं। आप किस रास्ते से मंजिल तक पहुंचते हैं ये आप पे निर्भर करता है, ये आप उस रास्ते को चुनते हैं। तो जो रास्ता आपको ठीक लगे उस रास्ते पे चलिए, लेकिन मंजिल जो है आपको याद रहे और उस मंजिल के पीछे आप जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने की कोशिश करें। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मादहमासे यथा सुखम। कौपीन धारण करके कर लेने पर भी संपूर्णता की भावना मुश्किल से प्राप्त होती है। कौपीन पहनने के पश्चात भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्त की भावना चूंकि बनी ही रहती है, इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। न सुख का भाव न दुख का भाव, एक न्यूट्रल स्थिति में स्थित हो जाना। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से स्वयं को भिन्न आत्म स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। तो राजा जो जनक है वो आत्मा में स्थित है, सोल में स्थित है। तो वो जो है अब शरीर, मन, अहंकार इन सबसे भिन्न है, आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा इत्यादि हैं वे सभी मन, अहंकार और शरीर के कारण है। ये जो सांसारिक जीवन में सब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मन, अहंकार और शरीर के कारण है। तो सृष्टि के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा ये सब है, ये सब मन, अहंकार और शरीर के परिणाम है। आत्मा इन सबसे पार सिर्फ चैतन्य साक्षी रूप है। आत्मा जो है इन सबसे पार है, वो चैतन्य मात्र साक्षी रूप है। उसका सिर्फ काम है कि चीजों को ऑब्जर्व करना, देखते रहना। उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है, ये समस्त कार्य प्रवृत्ति जन्य है। राजा जनक आत्मज्ञान की इस परम अवस्था को प्राप्त हो गए, जिसके कारण वो कहते हैं कि अब मेरे निमित्त यह सृष्टि, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई नाता नहीं है। देयर इज द प्लेस व्हेन यू गेट, देयर इज नथिंग टू डिपेंड अपॉन इट। इस संसार में जो भी चीजें हैं उन पे आप निर्भर नहीं होते। नथिंग टू लेफ्ट, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं होता। नथिंग टू गेट, कुछ भी प्राप्त करने जैसा नहीं होता। एवरीथिंग हैज बीन वैनिस्ड, सब कुछ जो है खत्म हो चुका होता है, सब कुछ नष्ट हो चुका होता है, कुछ बचता नहीं है। ऐसी भावना से मैं मन की स्थिरता जो कि चित्त का स्वास्थ्य है को प्राप्त हो गया। ही अचीव्ड व्हाट ही अचीव्ड, जो प्राप्त करना था उन्हें वो प्राप्त कर लिए। देयर इज नथिंग टू लेफ्ट टू से दैट आई हैव टू वर्क लाइक दैट, दिस एंड दैट, वो कुछ बचा नहीं है। सो चीजें खत्म हो गई हैं, अब इस संसारिक जीवन में करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो सागर की तरंगे जैसे शांत हो जाती हैं, वैसे ही अब मेरा हृदय भी सभी प्रकार की भावनाओं से शांत हो चुका है। ये आपके जो मन की चंचलता है, जो चित्त की चंचलता है, यही आपको जो है भटकाती रहती है, यही आपको जो है परेशान करती है। लेकिन जब ये शांत हो जाता है, जैसे समुद्र है, वहां वहां जब जैसे लहरें आती हैं, ऊंची ऊंची उठती हैं, तब खलबली मचती है। और उसी प्रकार हमारे मन का भी स्वभाव है कि वो लहरें उठती रहती हैं। उस लहरों के बहाव में हम जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब वो शांत होती है तब एक गहरापन फील होता है, एक धैर्यता फील होता है, उस समुद्र की गहराई का एहसास होता है। तो इन लहरों को शांत करना है, अपने मन की चिंता, चंचलता को जो है शांत करना है। अब ना ही मेरे मन में कोई तरंगे उठती हैं, ना लहरें, ना ही ज्वार भाटा आता है। जब आप आत्मरूप हो जाते हैं, जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की लहरें उठती नहीं है। तो ना ही कोई लहरें उठती हैं, ना ज्वार भाटा आता है। मन का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। तो ये वैल्यूएशन होता है कि जब मन शांत हो जाए तो यही जो है आत्मज्ञान की स्थिति होती है। यही जो है वो वैलिडेशन होता है कि नाउ यू गॉट दैट, तुमने वो प्राप्त कर लिया, यही था जिसे प्राप्त करना होता है।
जिसके मन में हलचल होती है, उथल-पुथल होती है, भाव उठते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अभी ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं हुआ। जब आपके मन हिचकोले ले रहे हो, हलचल हो रहा हो, उथल-पुथल मची हो, भाव उठते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। आप जो है इसी सांसारिक जीवन में रहते हुए इन अपने मन की जो तृष्णा है, उसको इंद्रियों के माध्यम से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि मन की ऐसी स्थिरता संसार का परित्याग करने भागने वाले और गेरियो वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी हेतु भी कठिन होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इस संसारिक जीवन को त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो है सांसारिक वस्त्र को त्याग दिया, यहाँ रहना त्याग दिया तो आपको सीधा जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके लिए बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। सर्वस्व छोड़कर कौपीन मात्र पहन लेने से अथवा नग्न हो जाने से मन की चंचलता शांत नहीं हो सकती। आप वो वस्त्र धारण कर लिए, आपने घर परिवार छोड़ दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी जो मन की चंचलता है वो दूर हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मन की चंचलता रहते हुए उसे आत्मज्ञानी कहा जा सकता है, और जब तक उसके अंदर मन की चंचलता है तो उसे आत्मज्ञानी भी कहना बेकार है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। बाह्य आडंबर द्वारा आत्म अनुभूति नहीं होती। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर का ही रूप है। इससे भी मन की चंचलता शांत नहीं हो पाएगी। इससे मन की चंचलता जो है शांत नहीं हो सकती। मेरे चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इस कारण अब मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मेरी मन की जो चंचलता थी, जो लहरें उठती थी, जो किसी भी विषय को लेके अलग-अलग सोच होते थे, विचार आते थे, अब वो शांत हो गए। और जब वो शांत हो जाते हैं तभी व्यक्ति आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है। ग्रहण तथा त्याग दोनों चित्त की चंचलता के कारण होते हैं। आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, ये आपके मन की चंचलता का परिणाम है। आपका मन जो लहरें ले रहा है, आपका मन जो ये सब क्रिएट कर रहा है करने को, ये है आपकी मन की चंचलता। और जब तक ये चंचलता है तब तक आप जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए। सो देर इज अ प्रोसेस टू गेट इट, देर आर मेनी टूल्स। और इनको अगर तात्पर्य यही है कि डेस्टिनी तो वही है, उस ब्रह्म को पाना, उस ज्ञान को प्राप्त करना, बट देयर आर मेनी वेज। आप अपने अकॉर्डिंग उसको जो है अप्लाई करिए, अपने जीवन में धारण करिए और उसको प्राप्त करिए, जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों के कई कई जन्म बीत जाते हैं और वो मोक्ष की और इस जीवन मरण के चक्र से बच जाते हैं। तो इसकी बोध के लिए जो है आपको निरंतर साधना करना होगा, और ये साधना वो पद्धति है, वो विधि है जो आपको उस स्तर पे लाके खड़ा करेगा जहां पे सांसारिक जीवन की जो भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वहां समाप्त हो जाएंगी और आप आनंद को प्राप्त करेंगे। इस उम्मीद से मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि इन बातों को समझ रहे होंगे, अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे। बिकॉज देयर इज नथिंग टू लेफ्ट, देयर इज नथिंग टू से दैट कि आप जो है इसको छोड़ने के बजाय आप सुखी रह सकते हैं। वो टेम्परेरी है, सुख दुख साथ में लगा रहेगा। तो अगर आपको स्थिरता पाना है, आनंद की स्थिति में सदैव बने रहना है, तो आपकी वासनाओं का और इच्छाओं का जो है त्याग करना होगा। देयर इज ओनली वन वे एंड दिस इज इट। यही है कि आप जो है इस सोल को, इस परम ब्रह्म को समझने का प्रयास करिए और इससे कनेक्ट होइए, तभी आपको वो अनुभूति होगी। इसी आशा के साथ मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके ही आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनको इस बात का बोध होना बहुत आवश्यक है। वो अपने मन की चंचलता के कारण परेशान होते हैं, अपने आप से रिग्रेट होते हैं, और अगर उनको वो औषधि मिल जाए, उस अमृत का पान हो जाए, तो उनके जीवन में भी एक परिवर्तन हो सकता है, उनका जीवन भी बदल सकता है। और ये बातें, ये सूत्र अगर उनके कानों तक पड़ेंगी तब वो भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी पवित्र हो जाएगा।
तो उन तक पहुँचाइए, उनको बताइए और इसी तरीके से हमारे संवाद के माध्यम से हमारी और आपकी जो भी इस तरीके की दुविधा है, डाउट है और जिसको भी ये लगता है कि हमारी जो ये परिस्थिति है, ये मन की चंचलता जो हमें इधर से उधर पटकती रहती है, वो कैसे शांत होगी और हमारी चिंताओं और दुख, परेशानियों का जो कारण है, वो क्या है, उसके उपाय क्या हैं, आप कैसे उससे बच सकते हैं और जीवन में एक अच्छी दिशा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।